शहजाद हुसैन भट्ट साहब इन साथ बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे। कल जलसा है लाहौर के अंदर और ये बड़ा इस वक्त, जैसे अभी मैं पहले बता रहा था, बड़ी मेक और ब्रेक मोमेंट है इस वक्त पीटीआई के लिए। यही उनके पास एक ऑप्शन रह गई है ना कि पब्लिक प्रेशर, पब्लिक को निकालें और फिर उससे कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकें। क्या लग रहा है आपको, मतलब इंतजामिया के तो इरादे अभी भी वैसे ही हैं जैसे संजानी में? यार मोहतरम बाजवा साहब, इंतजामिया के इरादों पर मैं क्या बात करूं, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। पीटीआई का जलसा नहीं हो रहा। मुझे तो 805 में लग रहा है कि किसी साल में कोई जलजला आया हुआ है, पता नहीं क्या अफरा तफरी अर्जा नहीं मिला। ये आपकी स्क्रीन पर मैं चला देता हूं, मेरे पास नोटिफिकेशन है। डीसी लाहौर की जानब से बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लाहौर। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है, साइन अंगूठे हर चीज़ इस पे, ये जैली है। ये जैली होने के बाद मेरी के इंतहाई पीटीआई के अहम रहनुमा से जब मेरी बात हुई है तो उसने कहा है कि हमने तो इधर उधर की जो सारी टीवी चैनल भी चला रहे हैं, ये सब चीज़ें अवाम को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। गुमराह तो बाद में उनको रोकने के लिए जो किया जा रहा है, जो जलसा है वो पीटीआई के काना कसूर रोड में जो जलसा, लेट मी फिनिश सर, इस वक्त जो जलसा है वो जलसा काना कसूर रोड में जलसे की इजाजत सिर्फ जो है वो दे दी गई है। कंसेंसस पीटीआई का इस बात पे डेवलप हुआ है कि हम काना रोड पे जलसे की इजाजत कर लेते हैं, ताहम वो ये कहते हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया है, टाइम को आगे बढ़ाया जाए। अब बाजवा साहब 2 से 5 तक का टाइम है, दोपहर 2 से 5 तक का टाइम है एग्जैक्टली। अब उसमें एक और शर्त भी रखी। मैं कह रहा हूँ शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें बिस्मिल्लाह। शुएब शाहीन इंतहाई काबिल एहतराम है। शुएब शाहीन साहब बिस्मिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, ये 2 से 5 बजे का वक्त भी है। एक शर्त जो बीच में अभी हमने देखी है, ये टीवी चैनल्स पे फ्लैश भी हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगे, ये भी एक शराइत में से है जो उनकी कुछ, मेरा ख्याल है पता नहीं किस चीज़ की, वो शायद मरियम साहिबा के बारे में जो उनके रिमार्क्स थे संजानी जलसे में, उसके हवाले से माफी कहा जा रहा है या जो भी है। तो हाउ डू यू सी दिस सर? 2 से 5 बजे दोपहर को खत्म करना है, 5 बजे। पिछली दफा भी आपको याद है 7 बजे खत्म करने पर ना क्या हुआ था वहां पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये दोपहर को आज तक कोई एक जलसा गर्मियों का बता दें जो 2 से 5 तक हुआ हो, कोई आज तक। ये अभी पिछले हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब करके गए हैं और वो भी उसी मीनार पाकिस्तान में करके गए हैं जहां हमारा मुतालबा है। देखिए, जलसा हमेशा शहर के अंदरून में होता है, 60-70 किलोमीटर दूर कभी नहीं हुआ करता, जैसे हमारे साथ इन्होंने संजानी में किया। लेकिन इसके बावजूद सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए शाहबाद के, और उसके बाद हमारे खिलाफ पर्चे जो किए हैं वो भी आपके सामने ही है। मैंने बट मारा, पिस्टल मारा, किसी से मैंने पिस्टल छीन लिया, किसी से मैंने वायरलेस सेट छीन ली, 9 पर्चे दहशतगर्दी के डाल दिए मेरे ऊपर, बाकी तो जो हमारे लीडरशिप के खिलाफ ही हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने डीएसपी से गन छीन के उसकी कनपट्टी पे रख ली। ये है इल्जामात। और डिप्टी कमिश्नर 18वें ग्रेड का एक अफसर उठ के कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो कहता है कि तुम इस जगह पे ये माफी मांगो और तुम वो माफी मांगो। वो होता कौन है? ये मिसकंडक्ट है ऑन हिज पार्ट। उसका सिर्फ एक बात है कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ फैसिलिटेट करेगा कि वो कहीं भी जलसा करना चाहे। ये ठीक हो गया बात। दोबारा भी लग रहा है कि वो यही इस तरह का मामला करेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पंजाब की क़यादत बारे। पिछली दफा संजानी जलसे में पंजाब, ठीक है मोटरवे जीटी रोड ब्लॉक होगी, लेकिन पंजाब से क़यादत प्रॉपर जिस तरह से लोगों को अमैस करके कैनवस करके वो निकलते हैं, वो नहीं निकली। कल आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई मेरी लाहौर में, तो मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा, उन्होंने कि पंजाब की क़यादत नहीं आपकी निकलती सही तरह से, कल का क्या इरादा है? परसों का निकलेंगे लोग? ये तो वो ये आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर रहे हैं, वो आगे से कहते हैं मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं निकलती पंजाब की क़यादत। मैं खुद कंफ्यूज हूं इस बात के ऊपर। आरिफ अलवी साहब विद रिस्पेक्ट आजकल तंजीमी मामलात में इन नहीं है। मुझे बताएं, पिंडी इस्लामाबाद से ये सारे दोस्त निकले थे जो 90% क्राउड था, 95% बंद थे। उस दिन आपने देखा सारे रास्ते बंद थे, लोग निकले, हर जगह से हमारे साथ रास्ते में थे। मैं ज़ाहिर मैनेज कर रहा था यहाँ इस्लामाबाद के जलसे को, हर जगह से रास्ते में थे, हमारे साथ रास्ते में थे। लेकिन केपी का 2% लोग नहीं पहुंच सके। केपी के पास तो सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद रास्ते इन्होंने सारे ब्लॉक किए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद जलसा कामयाब हुआ तो ये पागल हो गए हैं। और वहां भी आप देखिएगा, लोग पैदल भी पहुंचेंगे, मोटरसाइकिलों पे भी पहुंचेंगे, जिस तरीके से पहुंच सके लोग पहुंचेंगे। इन्होंने जो करना है ये कर लें। लेकिन एक बात बता दूं, पंजाब में इस वक्त जितनी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत है, वो आप बच्चे बच्चे से पूछ लें, जाकर गली मोहल्ला शहर कस्बा दुकान किसी जगह जाकर आप सर्वे कर लें। लेकिन इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है, और आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं, ये सब कुछ के जिम्मेदार
ये वो कठपुतली है जिन्होंने अपने इक़्तिदार को सर ये दबाव बिल्कुल ठीक देने के है, लिए लेकिन इस बात को भी साल हो गया ना, बड़ी पुरानी बात हो गई। अब उसके खिलाफ आपने क्या करना है? रेजिस्टेंस कैसे देनी है, एजिटेशन कैसे करनी है, उसका कोई प्लान मैं फिर कहूंगा पंजाब से नजर नहीं आया सर अभी तक उसका। देखें, रेजिस्टेंस का आगाज इससे बड़ा क्या होगा? हमने कहा, खान साहब ने कहा कि 21 को जलसा होगा, प्रोटेस्ट होगा, ये इजाजत दे या ना दे। आज आपके सामने वो मजबूर होकर दिए, उन्होंने बेसिकली इसको प्लान को नाकाम करने की हरकत के लिए किया है। अगर ये इजाजत न भी देते, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रोटेस्ट होता और हर जगह पे होगा अब भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज भी ये बहुत बड़ा, ये एक मैं कहता हूँ कि ब्रेक थ्रू है कि इन्होंने 1.5 साल में पहली मर्तबा जैसे तैसे भी एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। ये क्यों हुआ? ये उसका नतीजा है कि लोगों ने निकलना है, लोगों ने आना है, लोगों ने जेलों में जाना है, लोगों ने हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया है, अब भी करना है। लोग उठ खड़े हुए हैं, लोगों को एहसास है इस बात का, और इस कठपुतली हुकूमत को भी अब एहसास हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने हर वो हरबों के साथ, हर उस बदमाशी के साथ, हर उस बेईमानी के साथ उन्होंने जैसा तैसा करके कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया ताकि शहर से बाहर ये भाग जाए। लोगों के यहाँ खौफ व हरास पैदा करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से हमारे बंदे गिरफ्तार कर ले, वकीलों समेत, आपके सामने ही है। जी जी, कई लोग गिरफ्तार कर लिए वक्त से पहले और लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं। सलमान अकरम राजा के घर में 4 दफा 5 दफा छापे मारे। इंतहाई काबिल एहतराम, मैं इंतहाई कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप बहुत काबिल एहतराम है शोएब भाई। पूछना आपसे ये चाहता हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी आर्डिनेंस है उस पर आसिफ जरदारी के हो गए साइन, अच्छा अमल दरामद भी शुरू हो गया। आप देखें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी बाहर हो गए हैं इस वक्त। बानी पीटीआई ने भी काजी के खिलाफ, इंतहाई काबिल एहतराम काजी साहब के खिलाफ जो बयान आज दिया वो भी सख्त है। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मामला जो है इतना मुतनाज़ा बनता जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? आप कोई मुझे कोई रहनुमाई करे, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या होने वाला है, कुछ बताएं सर। देखिए सर, इनकी बेईमानी, डिसऑनेस्टी है कि ये लोग जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ रहा था उसकी तारीफ करते करते नहीं सकते थे कि जी किकशिप नहीं होनी चाहिए किसी चीफ जस्टिस, इलेक्शन रोकने के लिए सीनियर मोस्ट 3 जजेस बैठ के ये फैसला करें। अब वो क्या तकलीफ होगी है, 1 महीना रह गया है कि जो चीज इस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप आईन पे हमला कहें या इंसाफ पे हमला कहें, वो अगर आर्जी तौर पर रुक गया है तो उसके रास्ते को दोबारा हमवार करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि काजी साहब अपनी मर्जी का एक हैंड पिक्ड जज बिठाए और अपनी मर्जी से जो चाहे बेंच बनाए, जो चाहे फैसले करे, जो चाहे तारीखें दे। ये इनकी एक नियत, इरादा और बदनीयती है। तो शोएब साहब फाइनल क्या है, फिर क्या देख रहे हैं, होगा क्या? आप देखें, मैं ये समझता हूं कि ये नहीं इंटरटेन हो पाएगा। इस वक्त सारे जजेस मुत्तहिद हैं अगेंस्ट काजी साहब। ये इनकी मिनॉरिटी को ये मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई गलत फैसला ये 1 महीने में नहीं कर पाएंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने उसको नलीफाई कर देना है। लिहाजा ये जो चाहे कर लें, ना तो ये बदमाशी और बेईमानी के जोर पे ये अमेंडमेंट कर सकेंगे आइन पे, जिस तरह करने की कोशिश की। ये 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर हमला है। ये सिर्फ हमारा पीटीआई का मसला नहीं है। आप जिसको चाहे उठाएं और कत्ल करके मार दें। आप आर्टिकल 199 के तहत रेट में भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्वॉल्व है, और इसमें आर्टिकल 8 भी खत्म हो गया। जिसको चाहे ले जाएं, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर दें, आपके फंडामेंटल राइट्स हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुझे जो आपकी बात समझ आई, आपने ये फरमाया कि साथी जजेस जो हैं वो काजी साहब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, इंसाफ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हल्फ उठाया हुआ है और वो पाबंद है अपने उस हल्फ की पासदारी का। अगर एक जस्टिस या एक जज अगर ऐसे फैसले जो नाइंसाफी की मिसालें कायम कर रहा है तो उनके रास्ते में रुकावट सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो जजेस हैं, 18 या 19 जो भी इस वक्त बैठे हुए हैं, जो पाबंद हैं कि आइन की बालादस्ती करे, कानून की हुक्मरानी कायम करे और इंसाफ करे अक्रॉस द बोर्ड। उसमें अदम मसावत नहीं होने चाहिए और वो यकसा सलूक करे टू द ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। एंड मे बी दैट इज द ओनली वे आउट। तब मेरा ख्याल है और क्या कानूनी तौर पे आप तो नहीं उस तरह से कुछ कर सकते सिवाय एक पब्लिक मूवमेंट बनाने के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कर सकती है।